this is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching. नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज फॉर इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ बिंदी कालानी। रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। बाड़मेर में मौसम का मिजाज बदल गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ पेड़ भी गिरे। हवाओं के साथ बारिश हुई तो कई जगह ओलावृष्टि के साथ जोरदार बारिश हुई। बारिश की वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। लोगों को इस दौरान बढ़ती गर्मी से राहत मिली। बाड़मेर से कैलाश की रिपोर्ट। बारां जिले के मांगरोल उपखंड मुख्यालय पर रविवार रात को कुछ लोगों द्वारा कांग्रेस के नगर अध्यक्ष की हत्या कर दी गई। सूचना मिलने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में मांगरोल थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू की। हालांकि अभी तक हत्याओं का सुराग नहीं लग पाया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कोटा से एफएसएल टीम बुलाकर वैज्ञानिक तरीके से मामले की जाँच की जा रही है। मृतक के भाई ने बताया कि मेरा भाई अपने मकान पर अकेला रहता था। दिनेश को 8 बजे भाई नाश्ता देने आया था, जहां वो अपनी क्या मानते हैं हालत में मिले। हमें तो सुबह ही पता पड़ा। बिखरा पड़ा था। सुबह 8:30 पे आएगा। अकेले रहते थे अपने मकान पर। बिल्कुल आते ही अकेला ही था। मेरे से छोटा भाई यहाँ कुछ पकौड़े लेके चलो नाश्ता करा देते हैं। देखो तो गेट वो आया, जो उसने आते ही मुझे बताया ना। छिपा बड़ौद कस्बे में लॉकडाउन को देखते हुए पुलिस व प्रशासन अलर्ट है। सुबह 7 बजे से 12 बजे तक जरूरी सामानों की दुकान खुलती है। पुलिस बल मुख्य चौराहों व गलियों में मौजूद। चिकित्सा कर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षक कोरोना महामारी से लड़ने का हर प्रयास कर रहे हैं। लोगों को जागरूक किया जा रहा है व कोरोना से बचने के उपाय बताए जा रहे हैं। साथ ही घर घर जाकर सर्वे किया जा रहा है। पुलिस द्वारा बेवजह घर से घूमने वालों पर रोक लगाई जा रही है। अब कस्बे के लोग भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रहे और लॉकडाउन की पालना कर रहे हैं। प्रशासन व पुलिस का सराहनीय प्रयास जारी है। छिपा बड़ौद से जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। बाड़मेर जिले के चौहटन में अब 10 बजे से 4 बजे तक खुल सकेंगी दुकानें। वहीं सभी दुकानों के लिए समय सारणी निश्चित कर दी गई है। किराना दुकानों का समय 10 बजे से 4 बजे तक निर्धारित किया गया है। दूध डेयरी के बूथ सवेरे 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुल सकेंगे। इस दौरान दुकानदार व ग्राहकों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर कोई दुकानदार बिना मास्क पहने पाया जाता है तो उसकी दुकान सीलबंद कर दी जाएगी। वहीं ग्राहकों के पॉइंट व सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी जरूरी कर दिया गया है। बेवजह दुकानों पर कोई खड़ा नहीं रह सकता। वहीं अन्य जिले व राज्यों से लौटे क्वारंटाइन व्यक्तियों को घरों में रहने के निर्देश दिए गए हैं। बाहर घूमते पाए जाने पर क्वारंटाइन किया जाएगा। उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में हुई सीएलजी सदस्यों की बैठक में यह दिशा निर्देश दिए गए। उपखंड अधिकारी ने कहा कि व्यापारी और जनता संकट के दौर में सहयोग करें। कानून की पालना नहीं करने वालों को कार्यवाही की जाएगी। वहीं चौहटन में व्यापारियों व सीएलजी सदस्यों की भी बैठक हुई। चौहटन से विपिन भंसाली की रिपोर्ट। कोरोना वायरस के खात्मे को लेकर ग्रामीणों ने हवन किया व भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया। धौलपुर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के सदस्यों ने ऐतिहासिक तीर्थराज मुचकुंद स्थित महाकालेश्वर मंदिर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर धार्मिक अनुष्ठान किया। महाकालेश्वर के नाम का जप कर हवन यज्ञ भी किया। हवन यज्ञ में आचार्य द्वारा मंत्रों का उच्चारण कर भगवान आशुतोष के नाम का जप कराकर आहुति दी गई। यज्ञ जप तप के माध्यम से कोरोना वायरस को देश व प्रदेश से खत्म करने की कामना की। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन पर दीर्घायु की कामना की। हवन यज्ञ के बाद महाआरती का आयोजन किया गया। सदस्यों ने पूजा और धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से तीनों लोकों के स्वामी भगवान भोलेनाथ से वैश्विक महामारी के संकट से राष्ट्र को मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की।
साथ ही भगवान भोलेनाथ को भोग लगाकर भक्तों ने भी प्रसादी ग्रहण की। धौलपुर से राकेश गोस्वामी की रिपोर्ट। करीड़ा उपखंड के निम्बाहेड़ा जाटान ग्राम के बोपा का खेड़ा गांव के समाज सेवी जब मेडिकल स्टोर पर दवाइयां खरीदने पहुंचे तो उन्होंने मेडिकल पर सैनिटाइज करने की बोतल देखी, उस पर एक पॉम्पलेट लगा हुआ दिखा। गांव में पहुंचकर उन्होंने 5 लोगों की टीम बनाई एवं उनकी मदद से ग्रामीणों को सैनिटाइज करने के लिए मात्र 1000 रुपए में मशीन बना दी, जिसमें गांव से बाहर आने जाने वाले लोगों को सैनिटाइजर मशीन के अंदर सैनिटाइज करके गांव में प्रवेश करने दिया जाता है। करेड़ा से गोविंद सिंह रावणा की रिपोर्ट। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस ने हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया को अपनी आगोश में जकड़ लिया है। भारत में कोरोना को हराने के लिए प्रथम पंक्ति में खड़े चिकित्सक दिन रात एक कर अपनी व अपने परिवार की जान जोखिम में डालकर कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। वह बिना अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए हर रोज 10 से 12 घंटे, कभी कभी 16 घंटे की इमरजेंसी ड्यूटी भी कर रहे हैं। वह आमतौर पर डॉक्टरी पेशा एक शाही पेशा माना जाता है, लेकिन जब से वैश्विक महामारी कोरोना ने कहर ढाना शुरू किया तब से डॉक्टर्स पर कहीं हमले तो कहीं स्वागत तो कहीं स्वयं कोरोना की चपेट में आने के कई महीनों अपने परिवार वालों से नहीं मिल पाने के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक नज़ारा हमारे संवाददाता को देखने को मिला हनुमानगढ़ जंक्शन के संगरिया मार्ग पर, जहां एक व्यक्ति रात के लगभग 10 बजे एक बंद दुकान की सीढ़ियों पर बैठकर तरबूज का सेवन कर रहा था। गले में टंगे स्टेथोस्कोप व परिचय पत्र से साफ था कि वो शख्स जो नीचे बैठकर तरबूज का सेवन कर रहा था वो पेशे से चिकित्सक ही है। वही जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने अपना नाम कुलदीप कुमार बताया व जिला अस्पताल में कार्यरत होना बताया। साथ ही नीचे बैठकर इतनी रात को इस तरह से तरबूज खाने की जो वजह बताई, इसे सुनकर जरूर वो सोचने को मजबूर हो जाएंगे जो लोग लॉकडाउन का पालन गंभीरता से नहीं कर रहे हैं और क्या वे इनके साथ इंसाफ कर रहे हैं। वजह ये थी कि कुलदीप घंटों जिला अस्पताल में ड्यूटी देकर रात को मोटरसाइकिल पर घर लौट रहे थे और रास्ते में उन्हें घबराहट हुई तो लॉकडाउन व समय पाबंदी की वजह से दुकानें बंद हो चुकी थी और कहीं भी उन्हें पानी तक नहीं मिला। वही रास्ते में उन्हें एक तरबूज की रेहड़ी वाला अपने घर जाते दिखा तो पानी की कमी पूरी करने के लिए तरबूज खरीद कर वहीं सीढ़ियों पर बैठकर खाने लगे। उन्होंने लोगों से घरों पर रहने की मार्मिक अपील भी की। इतना ही नहीं, मूल रूप से हनुमानगढ़ की भादरा तहसील से हैं और डॉक्टरी की पढ़ाई के बाद हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के जिला अस्पताल में उनकी पहली ही नियुक्ति है। यानी कि इस विषम परिस्थितियों में छात्र जीवन से निकल कुलदीप कुमार सीधा कोरोना की जंग में कूद गए। वहीं उन्होंने बताया कि वे अपने मौसा के पास रहते हैं जो कि स्वयं आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, लेकिन वे पिछले 1.5 माह से सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से वे लोग आपस में नज़दीक से कभी बात तक नहीं कर पाए। एक्सपोज फॉर इंडिया आप सभी से अपील करता है कि ऐसे कोरोना कर्मवीरों की हौसला अफजाई करें व लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, आपस में सोशल डिस्टेंस बनाए रखें ताकि ऐसे कर्मवीरों को कोरोना को हराने के लिए आसानी व सबल मिले। हनुमानगढ़ से विश्वास कुमार की रिपोर्ट। छिंदवाड़ा जिले के करेड़ा उपखंड में आदेश की पालना नहीं करने पर उपखंड अधिकारी ने पेट्रोल पंप सीज किया। दरअसल यहां मास्क नहीं पहनना पड़ा भारी। उपखंड अधिकारी ने करेड़ा में पेट्रोल पंप व कई दुकानदारों व राहगीरों को जुर्माना लगाया गया। सोमवार को उपखंड अधिकारी महिपाल सिंह ने बताया कि कोरोना महामारी को लेकर जारी आदेश व एडवाइजरी की पालना को लेकर सोमवार को क्षेत्र में गश्त के दौरान करेड़ा कस्बे के डाक बंगला के नजदीक एक पेट्रोल पंप पर लॉकडाउन के आदेश के उल्लंघन में मास्क का उपयोग नहीं किया जा रहा था, साथ ही सैनिटाइजर भी नहीं था, जिस पर पंप को सील कर दिया गया है। वहीं कुछ दुकानदारों ने मास्क नहीं पहना था, राहगीर भी बिना मास्क के घूम रहे थे, जिन पर जुर्माना लगाया गया है। इस दौरान विकासखंड अधिकारी भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एक्सपोज फॉर इंडिया।
भीलवाड़ा जिले की शाहपुरा क्षेत्र में पुलिस सकारात्मक भूमिका निभाते हुए समाज के हर वर्ग में अपनी बात को पहुंचाने के लिए तथा कोरोना संक्रमण के वर्तमान दौरान में कोविड-19 से मुक्ति पाने के लिए शाहपुरा की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एएसपी ने नवाचार किया है। उन्होंने शाहपुरा से इसकी शुरुआत करते हुए अब हार्ड पुलिसिंग के साथ साथ वेलफेयर पुलिसिंग भी जरूरी है। ऐसा होने से युवा एनसीसी कैडेट्स, रिटायर्ड पुलिस फोर्स के कार्मिक पुलिस के साथ मिलकर हर मोर्चे पर खड़े मिलेंगे। इससे समाज के प्रति हम सबका दायित्व बोध ज्यादा दिखाई देगा। एएसपी ने इस नवाचार की शुरुआत करते हुए शाहपुरा में युवाओं, स्वैच्छिक संगठनों के कार्यकर्ताओं, रिटायर्ड पुलिस फोर्स के कार्मिकों व एनसीसी कैडेट की पुलिस थाने में बैठक ली और कहा कि हम सबका समाज के प्रति कार्य करने का दायित्व भी है। वर्तमान में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए पुलिस की सहयोगी की भूमिका में ये सभी कोरोना फाइटर्स के रूप में कार्य करेंगे। अगले फेज में इन सभी को वेलफेयर पुलिसिंग में सहयोगी बनाया जाएगा। वर्तमान में इन युवाओं को क्वारंटाइन सेंटर, चेकपोस्ट, शहर में विभिन्न स्थानों पर जागरूकता के लिए इनका उपयोग किया जाएगा। भीलवाड़ा के पारुली से महावीर वैष्णव की रिपोर्ट।